Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Bhanu Guleria and we are doing the most important 500 current affair through MCQ for upcoming HS, Allied and other competitive exams. Before starting the video, I would like to announce that we Jokta Academy starting a new batch for HS 2024 on 21st of April 2023. The interested candidates can contact us on this number for more information. Okay, let's start the video. The first question is, consider the following statement about Swayat. It is an initiative to promote startup women youth advantage through e-transaction on GEM. It was first launched in 2015. Which of the statement given above is are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 and 2. स्वयात पोर्टल के बारे में हमारा जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टार्टअप्स प्रमोट करेगा विमेन और यूथ के ग्रुप में ई ट्रांजेक्शंस थ्रू ई ट्रांजेक्शंस ऑन जीईएम. जीईएम है हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट के लिए नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है हमारा. ओके, इट वाज फर्स्ट लॉन्च इन 2019. ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ई ट्रांजेक्शन को प्रमोट करेगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में. ओके, जीईएम और एमएसएमई सेक्टर के लिए यूथ को और विमेन के स्टार्टअप्स में ये हमारा इनिशिएटिव हेल्प करेगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करें. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेट अप बाय एपेक. सेकंड स्टेटमेंट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन संघाई. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी neither 1 and nor 2. फर्स्ट स्टेटमेंट में न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करी गई है, तो ये अपेक के द्वारा नहीं सेट है. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिस्क के द्वारा 2014 में इसमें एस्टेब्लिश करा गया और जो संघाई है वो उसका हेडक्वार्टर है. ओके, थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल? ओके, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी कुवैत. तो अगर हम बात करें, ईरान इज नॉट ए मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अगर हम इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करें, तो ये एक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की एक कॉपरेशन है, एक अलायंस है, जिसमें हम बात करें सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान, ये 6 कंट्रीज की ये अलायंस है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड बैंक. ऑप्शन स्टेटमेंट 1, it was established along with the International Monetary Fund at 1944 Bretton Woods Conference. Second statement, the World Bank are headquartered in Washington DC. Third statement, it is related to the UN, though it is not accountable either to the General Assembly or to the Security Council. Which of these statement is are correct? ऑप्शन ए 1 and 2 only, ऑप्शन बी 2 and 3 only, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3. तो वर्ल्ड बैंक के बारे में ये जो तीनों स्टेटमेंट है, दे आर ऑल आर करेक्ट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैच द रेन कैंपेन. स्टेटमेंट 1, इट एम्स टू टेक water conservation at the grassroots level through people participation. Second statement, the campaign will be implemented by National Water Commission's Ministry of Jal Shakti. Which of these statement is are correct? Option A 1
1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 and nor 2. ओके, कैच द रेन कैंपेन हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव है, किसके लिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए। ग्रास रूट लेवल पे हमने वाटर कंजर्वेशन को रेन हार्वेस्टिंग के थ्रू उसको इंक्रीज करना है, और जल शक्ति मिनिस्ट्रीज का ये इनिशिएटिव है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ हम देखते हैं कि रेन हार्वेस्टिंग के लिए ये कैच द रेन कैंपेन है। ओके, 22 मार्च से 30 नवंबर तक प्री मानसून टू पोस्ट मानसून ये कैंपेन चलेगा। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में ये इंक्लूड है। ओके, 6th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। स्टेटमेंट 1, इट इज एन सोशल इम्पैक्ट फंड स्पेशली फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटिंग स्ट्रेस्ड एंड स्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। सेकंड हमारी जो स्टेटमेंट है, द फंड इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है इसके बारे में, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो सोशल इम्पैक्ट फंड है, ये जो स्ट्रेस्ड और स्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये स्वामी जो फंड है वो बनाया गया है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू ये फाइनेंस तो करा गया है, लेकिन इसके में रिजर्व बैंक का कोई रोल नहीं है। रिजर्व जो बैंक है, आरबीआई बैंक है, उसका इसकी मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं है, बल्कि एसबीआई के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। तो हमारी जो करेक्ट आंसर रहेगा 1 इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अब हम यहां देखते हैं कि स्टेट बैंक के ग्रुप के द्वारा ये जो फंड है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का स्वामी फंड, ये मैनेज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट की बात करें, द रेफरेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड developing country to integrate climate change into their development policies and budget. Third statement, it is coordinated by World Resource Institutes and World Business Council for Sustainable Development. Okay, select the correct answer using the given code. Option A 1 and 2, option B 3 only, option C 2 and 3, option D 1, 2 and 3. अब हम बात करें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, इसके बारे में बात करें तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन बैंक। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट। बट थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, there is no mention of WRI or WBCST. Then the answer will be option A is the right answer. Next question की बात करते हैं, which is the first platform to launch UPI Lite payment? Okay, option A Google Pay, option B MyPay, option C Paytm Payment Bank, option D Airtel Payment Bank. तो Paytm Payment Bank ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा ये यूपीआई लाइट पेमेंट इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसमें अप टू 200 कैश है विदाउट हैविंग एंटर ए पिन टू मेक पेमेंट। ओके, 200 रुपए तक जो कैश है वो इस इनिशिएटिव के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है विदाउट एंटरिंग द पिन। ओके, और एनपीसीआई के द्वारा ये सपोर्ट करा गया है। ओके, तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक का इनिशिएटिव है। 9th क्वेश्चन है, बाबा साहिब अंबेडकर यात्रा टूर इज ए पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव? ऑप्शन ए देखो अपना देश, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी परख, ऑप्शन डी विकास। तो ऑप्शन ए देखो अपना देश इज द राइट आंसर। देखो अपना देश के द्वारा ये जो
हमारा इनिशिएटिव है ये लाया गया। अब इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, तो IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड अ टूर पैकेज नेम्ड बाबा साहिब अम्बेडकर यात्रा। ओके, तो इसके अंडर है किस इनिशिएटिव के अंदर, देखो अपना देश। एक तरह से डोमेस्टिक टूरिज्म को एनहांस करने के लिए और जो वहाँ के लोकल हैं उनकी लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इंडियाज लार्जेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट। अब हम दिबांग दिहांग दो रिवर्स की बात करते हैं, तो इससे आपको कंफर्म हो गया है होगा कि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ पे है। ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये लार्जेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये हम पॉइंट नोट कर सकते हैं कि लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। बी इज द राइट आंसर, अरुणाचल ये प्रदेश में है। ओके, NHPC का ये इनिशिएटिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सिटी होस्टेड द मीटिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ SCO। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। तो न्यू दिल्ली में ये SCO सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट SCO की ये मीटिंग हुई है। ओके, जो लास्ट मीटिंग है वो दुशानबे में हुई। दुशानबे अगर हम बात करें तो तजाकिस्तान की जो कैपिटल थी उसमें ये मीटिंग रही, और जो इस साल की मीटिंग है वो हमारी दिल्ली में हुई। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड फूड इनिशिएटिव फूड इंडिया 2023 इवेंट। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ऑप्शन से ही आपको मालूम हुआ लग रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा वर्ल्ड फूड इनिशिएटिव 2023 इवेंट कराई गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद हम इसके बारे में हम देखें तो न्यू दिल्ली में कराई गई, और इसके साथ किस चीज को प्रमोट करेगी, इट विल फोकस ऑन प्रमोटिंग इंडिया एज ए ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब। इंडिया को फूड प्रोसेसिंग का हब बनाने के लिए हाईलाइटिंग कलनरी डाइवर्सिटी। कलनरी डाइवर्सिटी है कि जो कुकिंग स्किल है उसकी जो डाइवर्सिटी हमने उसको हाईलाइट करना है। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जो फूड सेक्टर है उसकी या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हमने इंक्रीज करने के लिए ये जो इवेंट कराई गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज द फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री टू विन एन ऑस्कर अवार्ड। ऑप्शन ए स्ट्रेंजर एट द गेट, ऑप्शन बी हाउ डू यू मेजर ए ईयर, ऑप्शन सी द एलिफेंट विस्पर, ऑप्शन डी ऑल दैट ब्रीथ। तो एलिफेंट, ऑप्शन सी एलिफेंट विस्पर्स इज द राइट आंसर। इसमें हमारी जो शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री के में इंडियन डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड रिसेंटली मिला है। ओके, इसके बारे में अगर और बात करें तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें एक स्टोरी है कपल्स की, जो एक इंजर्ड बेबी ऑफ एलिफेंट है उसकी केयर करते हैं जब वो अपने जो हर्ड है उससे सेपरेट होता है। इस पे ये पूरी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसको हमारा ऑस्कर अवार्ड मिला है। अगर सॉन्ग की बात करें तो हम जानते हैं कि तेलुगु लैंग्वेज फिल्म RRR का जो नाटू नाटू सॉन्ग है वो ऑस्कर जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन की बात करेंगे, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, ऑप्शन अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दीपक मोहंती, ऑप्शन बी शरद कुमार होता, ऑप्शन सी MK जैन, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। तो दीपक मोहंता अपॉइंट हुए हैं PFRDI के, और अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंदी 23 इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी
ओमान। तो सऊदी अरेबिया के साथ ये जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो हेल्ड हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडिया इनॉग्रेटेड द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन विद विच कंट्री? ओके, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी म्यांमार। तो बांग्लादेश के साथ ये क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन इंडिया के द्वारा शुरू करी गई है। ओके, 377 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन का ये इनिशिएटिव है। ओके, जो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट है शेख हसीना, उसके साथ हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये जो क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये शुरू करा है। ओके, 17th क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2022 UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी WEF। तो यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन बी यूनेस्को के द्वारा ये 2022 UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च करी गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्या है इस रिपोर्ट में कि जिस तरह से वाटर स्कार्सिटी हमारी कंट्री में वाटर स्कार्सिटी की समस्या है, और वो समस्या क्यों है? ओवर कंजम्पशन एंड ओवर डेवलपमेंट की वजह से हाई रिस्क है हमारा वाटर में, वो हाईलाइट करता है यूनेस्को की इस रिपोर्ट में। ओके, 18th क्वेश्चन है, पीएम प्रणाम इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का ये इनिशिएटिव है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अब इसमें अगर और बातें करें हम, तो जो पीएम प्रणाम है उसकी अगर फुल फॉर्म देखें, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ओके, ये हम इसकी फुल फॉर्म है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 20,000 करोड़ सेव करेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, इस इनिशिएटिव के थ्रू ये सेव की जाएगी। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 2023? ऑप्शन ए हैप्पीनेस इज द की, ऑप्शन बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, ऑप्शन सी हेलो हैप्पीनेस, ऑप्शन डी गिव एंड गेट। तो इसकी जो थीम है ऑप्शन बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल और बी काइंड, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की ये थीम है। अगर हम बात करें हैप्पीनेस की, ये एक तरह से की भी है कि बी माइंडफुल अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, बी ग्रेटफुल अबाउट व्हाट वी हैव, और बी काइंड अबाउट व्हाट वी सराउंड। ओके, और औरों के लिए अगर हम ये इस तरह से सोच लेके चलेंगे तो ये हैप्पीनेस की एक तरह से हम मान सकते हैं कि की है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की अगर बात करें तो 20th ऑफ मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व? ऑप्शन ए मार्च 21, ऑप्शन बी मार्च 23, ऑप्शन सी मार्च 25, ऑप्शन डी मार्च 27। तो अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की बात करें तो मार्च 23 को ये डे मनाया जाता है। थीम की बात करें, द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट चेंज एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन इसकी थीम है। इस तरह से हमारे जो 20 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।